मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन या एक कमेंट हमेशा रहता है कि आपकी पिगमेंटेशन कितनी ठीक हुई, कितने दिन में ठीक हुई। तो आज देखिए, वैसे तो मैं हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करती हूँ, जब भी कोई रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो उसके साथ मेरी जर्नी क्या रही या मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ क्या रहा या फिर किस तरह से मेरा उसके ऊपर ट्रस्ट बना, ये चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद भी अगर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं तो इसका मतलब मैं यही समझती हूँ कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करो, क्योंकि मेरा उसके साथ जो भी कनेक्शन रहा है ना, उस रेमेडी के साथ जो भी लिंक रहा है या किस तरह से मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट हुआ है, तो ये चीज़ मैं हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि किस तरह से मेरे ऊपर इसने काम करना स्टार्ट किया था। क्योंकि एक बार में तो कुछ समझ नहीं आता है कि ये रेमेडी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आज ये चीज़ें भी बताऊँगी कि कितना ठीक हुआ है, कितने % ठीक हुआ है, किस तरह से ठीक होना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ जब हम चारों तरफ से थक हार जाते हैं तो हमें नहीं समझ आता है कि अब क्या किया जाए, और फिर हमें लगता है कि अब तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बचा है, जो कि है लेज़र ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि हम उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलाउ तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट रहता है कि जो भी लेज़र ट्रीटमेंट हम करवाएंगे, क्योंकि उसमें पेनफुल भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है, तो उसमें हमें डाउट रहता है कि कहीं हमारे उस बॉडी पे उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। कई बार देखा होगा लोगों को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, कुछ लोगों की तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, और स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि हर चीज़ हमें सोच समझ के फिर अपनी स्किन पे यूज़ करनी होती है। तो बहुत सारे डाउट होते हैं, जब हम चीज़ों को करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिन भी लोगों को पिगमेंटेशन, झाइयाँ, सन टैन, व्हाटएवर XYZ जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को सिर्फ एक चीज़ मैं आप आज यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और हमेशा ही आपको बोलती भी हूँ कि जो भी स्किन की प्रॉब्लम है आपको उसके ऊपर अगर कोई चीज़ काम करती है, देखिए केमिकल डेफिनेटली काम करता है, क्योंकि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो केमिकल काम करेगा, लेकिन उसके बाद उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा वो जब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता लग जाएगा उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, और उसको जैसे ही आप स्टॉप करोगे ना, आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन जो आपकी पिगमेंटेशन है, इसको सिर्फ एकमात्र जो तरीका है जो मुझे लगता है वो सिर्फ ये है कि आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, घर पे रह के इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वो डाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, और साथ के साथ इन होम रेमेडीज़ को, चाहे स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र हो, सीरम हो, टोनर हो, या फिर किसी भी तरह की क्रीम लगाने की बात होती है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं कहूँगी आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको किसी भी तरह के मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत ही फील नहीं होगी। लेकिन उसके लिए करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और डाउट आपका क्लियर करना चाहती हूँ, जितनी ग्लोइंग स्किन आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों की दिखती है, चाहे मेरी भी है, उतनी ग्लोइंग नहीं होती है। देखिए, हमारी स्किन पे भी ओपन पोर्स हैं, हमारी स्किन पे भी पिंपल्स होते हैं और निशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कैमरा का भी कमाल होता है, लाइटिंग होती है, कैमरा होता है, और आजकल फ़ोन इतने क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी के आने लगे कि उसका कैमरा इतना क्लियर होता है कि कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या है और क्या नहीं। तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ से दूर हट जाइए कि इतनी अच्छी स्किन दिख रही है, हमारी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, ये है कि स्किन पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जब एक स्किन को देखते हैं तो एक हेल्दी स्किन दिखती है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि इतनी अच्छी, बिल्कुल फ्लॉलेस और ग्लोइंग स्किन किसी की हो सकती है। हर किसी की स्किन पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी स्किन का मतलब यहाँ पे क्या है? हेल्दी स्किन का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्लोइंग थोड़ा सा दिखनी चाहिए, मॉइस्चर स्किन पे हमेशा रहना चाहिए, ड्राई खींची खींची फटी फटी स्किन हमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह के पैचेज अगर हमारी स्किन पे नहीं है तो इसको हम हेल्दी स्किन बोलेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए, हर किसी को जो टाइम पीरियड रहता है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने दिन में हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है, 1 साल का जो टाइम पीरियड है ये आप मान के चलिए। बाकी बहुत से रीज़न हैं इसके कि क्यों किसी की 2 महीने में रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को 3 महीने में रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को 1-1 महीने में भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और किसी को तो 1 से 1.5 साल तक लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न भी मैं आज आपको बताऊँगी। अभी देखिए, किसी ने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं किया है, उनको पिगमेंटेशन है और उन्होंने कभी अपनी स्किन के साथ कोई छेड़खानी ही नहीं की है, तो उन लोगों को रिजल्ट्स थोड़ा सा जल्दी मिलेंगे,
ठीक है, बजाय उन लोगों के जिन्होंने कि केमिकल बेस्ड क्रीम यूज़ किया, जिन्होंने भी मार्केट से कोई भी क्रीम परचेज़ की है, यानी कि वो स्टीरॉयड हो सकते हैं, वो कोई भी एसिड हो सकता है, कोजिक एसिड या किसी भी बेस की जो भी क्रीम यूज़ की है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको टाइम लगने का रीज़न यही होता है कि पहले हम स्किन को रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन एक्स्ट्रा लेवल पे डैमेज हो चुकी है, तो हम उसको पहले रिपेयर करते हैं। और जो भी रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं ना, इसलिए उनको अदल बदल करके यूज़ की जाती हैं। तो पहले हम स्किन को रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसकी हीलिंग जो होती है ना, जो भी स्किन पे प्रॉब्लम है उसको वो हील करना स्टार्ट करती है। साथ ही साथ जिन लोगों ने होम रेमेडीज़ यूज़ की हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, है ना, फिर इस चक्कर में आके वो 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि छोड़ना आपने नहीं है। रिजल्ट्स इस तरह से देती है कि 1 से 2 महीने तक एक रेमेडी आपको यूज़ करनी है। आपको वो रेमेडी काम कर रही है आपकी स्किन पे कैसे पता चलेगा? आप जब उसको 15 दिन तक लगातार यूज़ कर लेंगे किसी भी रेमेडी को, और जब आपको लगेगा कि हल्का सा आपके फेस का जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो गया है, स्किन हल्की सी हेल्दी दिखने लगी है, तो समझना कि वो आपकी स्किन पे काम कर रही है। 15 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे कि क्या हो रहा है। इसलिए बोला जाता है कि 1 महीने तक तो उस रेमेडी को लगातार यूज़ करो। जब आप उसको 1 महीने तक लगातार यूज़ करोगे, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या और स्किन को चाहिए, क्या और उसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चीज़ें बहुत करनी पड़ती हैं और रिजल्ट्स इतना सा मिलता है, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं यहाँ पे। वही केमिकल की अगर बात करें तो इतना सा है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी वो दिखा देते हैं, लेकिन जैसे उनको स्टॉप किया जाता है उनके साइड इफ़ेक्ट अलग होते हैं। बाल आपके झड़ने लग जाते हैं, कई बार फेस पे बाल ज़्यादा निकल आते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे उनको बंद किया जाता है तो स्किन रेड दिखने लगती है। धूप में जैसे ही जाते हो तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने आपको स्टार्ट हो जाती हैं। फिर पर्टिकुलर कोई फेस वॉश, क्रीम या जो भी चीज़ सनस्क्रीन वगैरह है, ये सब चीज़ें लगाने को बोली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब तामझाम आपको नहीं होने वाला है। बिंदास जाइए, जो करना है करिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम देना आपको पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचुरल चीज़ें थोड़ा सा तो टाइम लेंगी, लेकिन जड़ से ख़त्म होगी। वो आप देखिए लंबे टाइम में 1 साल का टाइम आप अपने लिए मान के चलिए कि 1 साल के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हम कर पाएंगे और ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आपकी एज भी बहुत फैक्टर करती है कि आपकी एज क्या है। जब आपकी एज जो भी है, सपोज़ करिए आप 20 प्लस है, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो जल्दी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। वहीं अगर आपकी एज 40 प्लस हो जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाती है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। इस बात का तो आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है कि रेमेडीज़ को यूज़ अगर हम एक दिन, जब कोई चीज़ बोली जाती है कि लगातार आप को यूज़ करने, लगातार करने का मतलब है सुबह शाम दोपहर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके ये होम रेमेडीज़ काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन वीक में एक बार आपने कोई चीज़ लगाई और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप ये सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, वो नहीं होगी। लगातार चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो भी रेमेडीज़ आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, उनको प्लीज़ लगातार करिएगा। और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूध, दही, हनी, रोज़ वाटर, जो भी चीज़ें बता रही, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मिक्स एंड मैच टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। वहीं वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको खाना भी है और लगाना भी है। पुदीना, तुलसी और नीम, कड़ी पत्ता, ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। वहीं पे अगर मैं वेजिटेबल्स की और बात करूँ तो आलू हुआ, टमाटो हुआ, ये भी हमारी स्किन के लिए, इवन कैरेट भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये मैं बात कर रही हूँ एप्लीकेशन की। इसके साथ अगर फ्रूट्स की बात करें तो हर एक फ्रूट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें पपाया और नींबू सबसे बेस्ट है। तो इन्हीं चीज़ों को हम तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसा देखिए, यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं आपने कोई भी चीज़ कभी भी लगा लो, ऐसा आपने नहीं करना है। लगा सकते हो, लेकिन डेली उस चीज़ को करनी है। और जब कोई भी होम रेमेडी, कोई भी रेमेडी अगर आपको इरिटेशन कर रही है, आपको दाने हो रहे हैं, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप प्लीज़ उनको स्टॉप कर दो। लेकिन अगर कोई एक आध दाने हो जाते हैं ना, कई बार क्या होता है, इन होम रेमेडीज़ से भी दाने कई बार हो जाते हैं, क्योंकि जो फेस मास्क हम लगाते हैं उसका टाइम पीरियड जब ज़्यादा हो जाता है तो स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है,
तो उसकी वजह से वो इरिटेट होके छोटे छोटे दाने कभी कभी निकल आते हैं। उसके बाद आप आइसिंग लगा लो, इसीलिए आइस लगाने के लिए बोला जाता है। एक तो पोर्स को वो क्लोक बंद कर देती है, यानी कि मिनिमाइज़ कर देती है। दूसरा, जो भी अगर किसी तरह की इरिटेशन थोड़ी बहुत है तो वो तुरंत एड्रेस हो जाएगी उसी टाइम पे। तो इसलिए बोला जाता है आइसिंग जरूर करो। और अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो प्लीज़ होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी तरह की सनस्क्रीन, किसी तरह का लोशन, किसी तरह की क्रीम, किसी भी तरह का टोनर आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें करेंगे हम घर पे रह के करेंगे। स्किन इतनी इरिटेट हो चुकी है ना कि उसको हील होने में टाइम लगता है, और हम सोचते हैं कि डेली मिरर देखते हैं, डेली आईना देखते हैं कि हमारी स्किन में कितना प्रॉब्लम हुआ है, अरे बोला तो ऐसे था लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ है। जब ये चीज़ें करते हैं ना तो फिर हमारा जो ट्रस्ट है ना वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और उसी दौरान अपने फ़ोन पे उतना ही टाइम दीजिएगा जितना कि ज़रूरी है। अननेसेसरी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो माइंड पे उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है और फिर माइंड कहीं और चला जाता है। इसलिए प्लीज़ जितना रिक्वायरमेंट है आपकी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बस उतना ही देखिए। डेली एक नई रेमेडी अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करनी है। कुछ रेमेडीज़ हैं उनको ही कीजिए। अभी जैसे मैंने फ्रूट फेशियल आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो फ्रूट फेशियल इतना माइल्ड है कि यू कैन डू एवरी डे, एवरी सिंगल डे आप उसको एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जो लोग बिजी हैं वीक में 2 बार कर लो, लेकिन करना ज़रूरी है। वहीं वो जो मास्क आपको बताया है वो आप डेली लगाइए, चीज़ें आप करिए, तभी तो आपको समझ आएगा ना। दूसरी बात यह है कि आप पूरी वीडियो को नहीं देखते, थोड़ा सा देख के स्किप कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तो बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोली जाती है वो आपकी रह जाएगी, फिर आप सोचोगे कि ये तो बताया नहीं। जबकि मैं कोशिश करती हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो लेंदी हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कोई आपके मन में डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना है। रही बात पिगमेंटेशन ठीक होने की, तो ये ज़रूर ठीक होगी और सिर्फ होम रेमेडीज़ से ठीक होगी, ये आप भरोसा कर लीजिए। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं आपको दिखता है इनके बाल इतने अच्छे, स्किन इतनी अच्छी, किसी के नहीं होते हैं। जो लोग होम रेमेडीज़ करते हैं ना उनके बाल एक्चुअल में हेल्दी होते हैं, उनकी स्किन एक्चुअल में हेल्दी होती है, भले ही वो इतनी अच्छी आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। देखिए, पिंपल्स होना हर किसी को होगा, थोड़ा बहुत सन टैन होना हर किसी को हो सकता है, वही हेयर फॉल होगा, आपको अपर लिप्स, थ्रेडिंग, फोरहेड, ये जो भी चीज़ें हैं ये हर किसी को, ये बिल्कुल बेसिक है, कॉमन है, ये हर किसी को होती है। अब इन चीज़ों को आप ट्रीट किस तरह से करते हैं। वहीं आपके बाल हैं सॉफ्ट है, स्मूथ है। देखिए, मैं कभी भी कंडीशनर के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हूँ, मैं कभी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी आप लोग देखिए कि बाल कितने हेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये होम रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन वही कंडीशनर हुआ, सीरम हुआ, ये क्या करते हैं, तुरंत आपको रिजल्ट देते हैं। तुरंत रिजल्ट लेने के चक्कर में आप सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा देते हो, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपके हेयर हो, चाहे आपका किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो। तो ये आप जो शॉर्टकट्स देखते हैं ना कि छोटा सा कोई तरीका तुरंत कुछ रिजल्ट्स मिल जाए, उसको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ और आप देख सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो भी रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनको कंटिन्यूसली करेगा। देखिए, हर दिन नई रेमेडी नहीं मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं आपको स्पष्ट बोल रही हूँ, जिन चीज़ों ने मेरे लिए काम किया है बस वही रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी कुछ चेंज होता है तो वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना, और जो भी आपका डाउट हो ज़रूर मुझे बताना। और रही बात पिगमेंटेशन कितने दिन में ठीक होगी, तो 1 साल का टाइम आप मान के चलो। 1 साल के भीतर आपको दिखने लगेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। कभी स्किन हल्की सी लाइट लगेगी, कभी वो बीच बीच में से वाइट वाइट दिखने लगेगी, तो ये मतलब है कि आपकी स्किन पे वो चीज़ जो भी आप कर रहे हैं ना वो काम कर रही है। तो उसको और ज़्यादा आपको उसी तरीके से करने की ज़रूरत है। बस अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। जो हम गलतियाँ करते थे ना कि रगड़ रगड़ के अपने फेस को वो करते थे, स्क्रब करते थे, वो सारी चीज़ें नहीं करनी, इससे स्किन इरिटेट होती है। बस जो भी प्रेशर लगाना है इन फिंगर्स की हेल्प से लगाना है और बिल्कुल नॉर्मल लगाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।